दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त अब शुक्र एक ऐसी राशि में है जिसे हम कहते हैं कर्क राशि, जो कि हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है। ये आपको बहुत भावुक बना देती है क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। वहीं पर शुक्र इस वक्त बिल्कुल सामने मकर राशि में शनिदेव बैठे हैं, जो शुक्र को देख रहे हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी हाल में मुझे कांटेक्ट किया कि उन्हें खास करके रिलेशनशिप में या बाकी सब चीज़ों में थोड़ी परेशानी आ रही है। कुछ लोग बहुत भावुक हो रहे हैं। और कल की बात है, परसों की बात है कि कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी लग रही है। तो ये क्या कारण होगा? और सही बताऊं तो मुझे भी उस वक्त कारण नहीं पता था, लेकिन जब मैंने कहा कि इतने सारे लोग कांटेक्ट करते हैं तो देखे बात क्या है, और जाके पता पड़ा कि ये कारण है कि अब शुक्र जिस पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, अब ये कर्क राशि को छोड़ करके वो सिंह राशि में जा रहे हैं। और आपको पता है कि कर्क राशि क्योंकि एक जल तत्व की राशि है और वो एक अग्नि तत्व की राशि में जा रही है। आपको पता है इसे हम गंडंता पॉइंट कहते हैं। जब इस राशि के बिल्कुल आखिरी छोर पे 29 डिग्रीज पे कोई भी ग्रह क्यों ना हो, जब वो पहुंचते हैं और जब वो दूसरी राशि में जब तक वो 1 डिग्री प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उसके बीच की जो अवधि है इसे हम कहते हैं गंडंता पॉइंट। अब ऐसे में जो होने जा रहा है वो है 28 तारीख को अगस्त की। और ये जो गंडंता जोन जिसकी मैंने अभी बात की आपसे, वो 3 सितंबर तक रहेगा। गंडंता पॉइंट में आपके साथ में क्या घटित होगा, क्या होगा, क्या अनुभव करोगे आप, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, इस राशि में यानी कर्क राशि में सबसे जो आखिरी जो नक्षत्र है, चौथा पदा जो है वो है अश्लेषा। अश्लेषा से निकल करके शुक्र जो है वो जा रहे हैं मघा नक्षत्र में। मघा के बारे में ये कहा गया कि मघा जो एक नक्षत्र है वो आपको बांध के रखता है, लिमिट कर देता है। आपके थोड़े जो भी सोर्सेस है उसको थोड़ा सा लिमिट कर देता है वो। और ख़ास करके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको पता है कि शुक्र का सीधा सीधा संबंध रिलेशनशिप से है। रिलेशनशिप में एक अचानक से आपको किसी आकर्षण हो सकता है किसी के साथ, और ख़ास करके जिसके साथ आप यह आकर्षण बनेगा वो हो सकता है कि वो आपके जाति के बाहर हो, आपके धर्म के बाहर हो, उसकी संभावना भी हो सकती है। अचानक से ये शुक्र जो अभी कर्क राशि में है और शनिदेव देख करके उसे बांध के रखा हुआ है, क्योंकि शनिदेव हर चीज को लिमिट कर देते हैं और आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे थे अब तक, आज तक। अब अचानक से यकायक ऐसा होगा कि जैसे ही मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे तो जिसे हम कहते हैं ना कि वो जो शर्मीलापन है वो निकल करके आप पूरी तरह से खुल के बाहर निकलोगे। आपका जो भी पार्टनर है, मैं लव पार्टनर की बात कर रहा हूं, उसके साथ में रिलेशनशिप थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। इसको हम कहते हो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो। आपको ये सिचुएशन को संभालना है, धैर्य बनाए रखना। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र आपको किसी की तरफ खींच रहा है, आकर्षित हो रहे हो आप किसी की तरफ आप, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ में ये क्या हो रहा है। और जैसे ही मघा नक्षत्र में आप प्रवेश करोगे वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास की जितनी भी बाउंड्रीज है, जितनी भी मेरे आसपास के जो बंधन है, वो आप तोड़ दोगे और आप बाहर निकलोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा आराम से धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ें। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल करने में
पूरी तरह से तैयार ना हो। ज़्यादा प्रेशर मत लेना, आराम से चीज़ों को समझो और देखभाल के डिसीजन लेना। जल्दी में लिया हुआ कोई भी फैसला आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वो सभी लोग जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र कला को दर्शाते हैं, तो आप अगर कोई एक्टिंग में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, सिंगिंग में हो, किसी भी तरह का ड्राइंग, पेंटिंग, ये सभी कला के क्षेत्र हैं, इससे अगर आप उससे जुड़े हुए हो और कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, अब थोड़ा समय है, वेट कीजिएगा, इस गंडनता पॉइंट को गुजरने दीजिएगा और आप जहाँ जहाँ से आपकी अपेक्षा है वो डेफिनेटली पूरी होगी। थोड़ा समय रुक जाइएगा। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक गुजारिश फिर से करता हूँ। अब देखेंगे कि मेरे वीडियो के नीचे एक छोटा सा बटन दिखाई पड़ रहा है जिस पे लिखा है थैंक्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप में से किसी की इच्छा है कि थोड़ी सी मेरी मदद की जाए, बिल्कुल छोटी सी, मेरे ख्याल से जब मैंने क्लिक करके देखा था तो एक छोटा सा अमाउंट है, मेरे ख्याल से 40 रुपये है, मुझे पता भी नहीं है। इस तरह से आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, मुझे आगे बढ़ने में एक एनकरेजमेंट मिलती है मुझे। और जब भी आप किसी के वीडियो को, मेरे वीडियो को नहीं, किसी के वीडियो को जब आप लाइक करते हो तो उसकी पहुंच आगे बढ़ती है। वो सामने वाला जो मेहनत कर रहा है, हम सभी मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, हमें प्रोत्साहन जब करते हैं लोग तो हमें और दिल करता है कि हम निकल करके आकर के और वीडियोस भी बनाएं। तो इसमें ना कोई खर्चा होता है लाइक में, ना सब्सक्राइब करने में, और किसी से शेयर करने में भी कुछ खर्चा तो नहीं होता। आप इतनी तो मदद मेरी कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं तो इतनी बड़ी मदद मेरी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।